अचानक मैंने देखा कि पाकिस्तान में सुर बदलने लगे हैं और हवलदार नजम सेठी जो है वो ट्रंप की बुराई करने लगे हैं। ये क्या हुआ? अभी तो सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट ईरान में बैठे हुए हैं, वहाँ हमले कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी जो है वो ईरान की शासन पर डाल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो एयर एसेट्स हैं वो भी पूरी पाकिस्तानी एयर स्पेस का इंतजाम यूज कर रही हैं, अमेरिकन एयर एसेट्स। उसके बाद भी हवलदार साहब जो है वो बुराई कर रहे हैं। हवलदार साहब तो आईएसआई के इशारे के बगैर एक शब्द नहीं बोलते। सर जो फौज की फ्रिक्शन है ना अंदर वाली, आपको पिछले प्रोग्राम में बात भी हुई थी कि इस बार जो घूम रहा था लीबिया वगैरह में, तो आईएसआई के चीफ लेके नहीं ये गया था। ये आईएसआई का एक एडिशनल डीजी रैंक का अफसर अपने साथ लेके घूमता है, उस पर उसको ज़्यादा भरोसा है। तो जो नजम सेठी कह रहा है सर, वो आज एक्चुअली काफ़ी लोगों को हैरानगी हुई, बट सच ही कह रहा है सर वो, कि इसने, आसिम मुनीर ने क्या क्या किसी से प्रॉमिस नहीं किया सर। सऊदी अरबिया को कहा मैं आपको 25,000 दूंगा, गाजा को, इसराइल को बोला कि मैं पीस कीपिंग भेजूंगा, अमेरिका को कहा कि हाँ हमारे अड्डे इधर हैं, और पर जब वो लैंड किया, जब वो सऊदी गया सर, उसको प्रिंस से मुलाकात नहीं हुई, फिर यूएई गई, वहाँ उससे मुलाकात नहीं हुआ। वापस आते हुए ट्रांसपॉन्डर बंद करके भाई साहब नजफ में उतरे ईरान में, और वहाँ भी कोई बड़ा ऑफिशियल उसको नहीं मिला। वहाँ कोई जो भी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का जो भी उनका, नॉन नॉट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, आई मीन जो रूलिंग डिस्पेंसेशन को छोड़ के एक वो बंदा उसको मिला, निकल के आ गया, तो अमेरिकन चिढ़ गए। अभी कहानी ये पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है कि इसने इतने लोगों को प्रॉमिस किया, जैसे हीरा मंडी है सर, कि आपने बहुत सारे कस्टमर आपने बहुत सारे हीरा कस्टमर मंडी तो हाईएस्ट बिडर के लिए होती है। नहीं, वो तो होती है सर। इसने क्या किया सर, इसने हीरा मंडी ने बोला कि अभी जब चांद चढ़ेगा तो आ जाना, और बड़े लोगों को बुला लिया सेम टाइम पे। तो वो सब समझ गए कि भैया चांद तो चढ़ गया पर ये पूरा कर नहीं पाएगा। तो उस चक्कर में इनकी अभी परेशानी हो गई है सर। आपने देखा भी कुछ सन्नाटा छाया हुआ आज कुछ दिन से ना, जो जिसमें कूद रहा था दिख रहा था, और ट्रांसपोर्टर बंद करके आप 3 कंट्रीज के ऊपर से उड़ रहे हो सर, तो आप अमेरिका से बच सकते हो? नहीं बच सकते ना सर, तो अमेरिका तो वैसे किसी से सगे नहीं। उस चक्कर में इनका तो क्या कर दिन खराब चल रहे हो, सारे के सारे ब्लोच उठ के ईरान में घुसे हुए हैं, अच्छा, इसलिए अरे बलूचिस्तान की शांति है। मजे की बात यह है कि अब तक कोई $15 बिलियन के JF-17 भेज चुका है वो। हाँ, इतने तो रफ्तार नहीं वो दिख रहे। और वो सारे आर्टिकल लिखने वाले सारे पाकिस्तानी, और हमारा हम्म। मीडिया उसमें जंप मारने लगा। हमारे कि देखो जी कितने, हम क्या कर रहे हैं, हम सोते रह गए, हम जागते रहे, और हम क्या कह कर के रहे हैं सर, हमने इसका मतलब। इंडोनेशिया से सौदा कर लिया, और सर इंडोनेशिया बता रहा है कि साहब की पहले 3 रफाल जो है वो रवाना हो रहे हैं वहां से। सर इन्होंने पहले फैलाया था कि साहब की इंडोनेशिया ने रफाल का सौदा रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। और अब पता चल रहा है कि उनका F-16 जो है वो S-400 से उड़ा था, और उसके जो सबूत हैं वो सामने आ गए। पर वो S-400 का जो पार्ट डिस्प्ले कर रहा है, जब मिसाइल फटती है तो बचता वैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो फोटो हम्म। लेके घूम रहे हैं वो, आई डोंट नो क्या हम्म। हुआ, वो क्या है। किसी ने मजाक भी किया था कि भाई S-400 कब से उड़ने लगी, तो वो आई थिंक F-16 का ही कोई पार्ट है। अब ये पूरा दिखता तो समझ आती है, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। तो नहीं है सर इसके दिन। अब इसने जो गेम खेलने की कोशिश की ना सबके साथ सर, सऊदीज के साथ भी खेली, यूएई के साथ भी खेली, और यूएई और सऊदी का आपस में 36 का आंकड़ा चल रहा है। उधर से इसराइल को करने की खुश में था, इधर मुल्ले नाराज हो गए घर के अंदर, और अमेरिका को पता लग गया ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर कोई ईरान पे कुछ होता है सर, अगर, तो एक बड़ा क्लियर पिक्चर निकल के बाहर आएगी। अगर इसने ईरान को खिलाफ सपोर्ट की तो अंदर से वो टूटेगा सर, अगर इसने सपोर्ट नहीं की तो अमेरिका इसको डंप करेगा। तो ये इसका लग रहा है फ्यूचर। अभी लेट्स तो बहुत दिस। पहले से कह रखा है कि भैया अमेरिका की दोस्ती ज्यादा बुरी है। ये दुश्मनी तो मरेगा सर, खतरनाक है, लेकिन दोस्ती तो आप मरोगे ज्यादा। 100%। आप देखिए ना सर, कॉन्टेक्स्ट देखिए कि उधर आरएसएस और सीसीपी की मीटिंग हो रही, मतलब बीजेपी की मीटिंग तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से तो ठीक थी, अब तो आरएसएस की मीटिंग होगी। तो इतनी तेज गेम सर, आपने तो 15 दिन नहीं होने दिए जनवरी में, विश्व का पूरा ढांचा बदल के रख दिया। ये 26 कुछ करके दिखाएगा सर, और उसमें सबसे करेगा क्या होगा पाकिस्तान के साथ, हम तो पॉपकॉर्न खाएंगे सर।
मोदी जी पतंगे उड़ा रहे हैं, दुनिया को सुलगी हुई है, आग लगी पड़ी है दुनिया में, वो पतंग उड़ा रहे हैं अपनी फोटो लगा के। तो, तो हमें बस पॉपकॉर्न खाने हैं सर, और कुछ नहीं। यही लगता है कि साहब हमारा 26 इज जनरली आप सिंधु 2.0 की धमकी देते रहो और पॉपकॉर्न खाते रहो बैठ के। पतंगे उड़ाते रहो, बिल्कुल सर।